अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड और आलू से मज़ेदार ब्रेड पकोड़े, जो कि बहुत आसान और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी गाजर को स्मॉल पीसेस में चॉप कर लिया है और थोड़ी सी बंद गोभी को भी बारीक सा चॉप कर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने 2 छोटे आलू को भी बॉईल कर लिया है। सब्ज़ धनिया को भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। तो चलें अब हमने जो ब्रेड पकोड़े के अंदर फिलिंग करनी है उस फिलिंग को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आलू बॉईल किए थे वो बाउल के अंदर डाल के उसको हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। आप किसी चम्मच से या कद्दूकस से भी आलू को मैश कर सकते हैं, क्योंकि आलू को हमने अच्छी तरह से मैश करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें स्टेज पे। आलू को मैश करने के बाद इसके अंदर हम फिर गाजर और बंद गोभी भी ऐड कर देंगे और सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड किए और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड किया है इसके अंदर। आप नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जो हमने ब्रेड के ऊपर बेसन की कोटिंग करनी है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप बेसन है, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं और चाट मसाला ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर मैंने हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड की है इसके अंदर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड की है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद फिर मैंने 1 चम्मच साबित ज़ीरा भी ऐड किया है इसके अंदर। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी। तो चलें इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर अच्छा सा हम एक बैटर तैयार कर लेंगे, जो ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला हो। आप देखेंगे ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, नॉर्मल सा। ये पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिए हैं, जिनके ऊपर हमने ये वेजिटेबल और आलू वाली फिलिंग लगानी है। ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं, अगर आप इनको कट करना चाहते हैं तो आप इनको कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब फ्राई हो जाते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी से लगते हैं खाने में। तो चलें अब हम अपनी ब्रेड पे इस फिलिंग की मोटी सी तह लगा लेते हैं, इस तरह से चम्मच की हेल्प से। ये जो हमने इसकी फिलिंग रेडी की है, इसके आप कटलेट भी बना सकते हैं। जो हमारी दूसरी ब्रेड है उस पर हम केचप, मायोनीज़ या हरी चटनी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केचप की एक मोटी सी तह लगा ली है। वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप केचप लगाएं, हरी चटनी लगाएं या मायोनीज़ लगाएं। लेकिन केचप का फ्लेवर यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा, तो मैंने इसलिए केचप ही लगाया है। तो अब हम इन ब्रेड को आपस में जोड़ के इनकी कटिंग करेंगे। आप किसी भी शेप में इनकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनकी जैसे सैंडविच की शेप होती है, मैंने उस तरह से और माशाल्लाह से ये रेडी हो गए हैं। ये है उनकी फ़ाइनल लुक। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही इजी और झटपट सी बनने वाली है। आप ये शाम के चाय के वक्त भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।